प्रेज़ गॉड। खुदावंद यीशु अल मसीह के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम पहुँचे। लगाओ स्टडीज़ टीवी की जानिब से पादरी तस्नीम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत पे हाज़िर है। और अज़ीज़ तलबा और तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुदावंद की नेमतों बरक़ात से महज़ूज़ हो रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यू टेस्टामेंट का सर्वे हम कर रहे हैं। उसका लेसन है, आज लेसन नंबर 3 है, जिसमें हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का सर्वे करेंगे। तो इससे कबल के हम लेसन को स्टार्ट करें, आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दीगर दोस्त अहबाब भी और मुतलाशियान हक भी वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को हासिल करें, सीखें और खुदा के नाम को जलाल दें। सो आए चलते हैं, क्विकली देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आउटलाइंस में सबसे पहले हमारे पास है द नेम ऑफ गॉस्पेल, and number 2 is the writer of the gospel, and number 3 is the written date of the gospel, and number 4 is the purpose of the writing, and number 5 is the key words and key verses of the gospel of Matthew, and number 6 is the key chapter of the gospel. So basically these are the 6 points which we are going to explore in this lesson. So students, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखिएगा, डोंट स्किप इट, कंटिन्यूली देखिएगा और आप यकीनन इस लेसन के वसीला से बड़ी बरकत पाने वाले हैं। सो आए हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट था किताब का नाम, द नेम ऑफ द गॉस्पेल। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारी अनाजील में जो पहली अंजील है वो है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। तो गॉस्पेल के नाम से ये आया है कि इस गॉस्पेल का राइटर जो है वो यीशु अल मसीह के 12 रसूलों में से एक रसूल है, यानी मत्ती रसूल, जिसने इस गॉस्पेल को तहरीर किया। तो इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अबाउट मैथ्यू, कि मैथ्यू कौन था और गॉस्पेल में उसका क्या मकाम है। तो मत्ती रसूल के बारे में मैं बताता चलूं कि मत्ती रसूल 12 चुनिंदा रसूलों में से एक है। इसका नाम लावी भी है। कलाम मुक़द्दस में तकरीबन कुल 8 मरतबा इसका जिक्र हुआ है और 3 बार इसे लावी कहकर पुकारा गया है। वो कफरनहूम का बाशिंदा था और नस्ल के एतबार से यहूदी था। पेशे के एतबार से वो एक महसूल लेने वाला यानी टैक्स कलेक्टर था। बिलाशुबा वो एक अमीर आदमी था, जिसकी तायद इस हवाले से होती है कि उसने अपने घर में एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और बहुत सारे लोगों को बुलाया कि वो इस ज़ियाफ़त में शरीक हों। तो स्टूडेंट्स, जब यीशु अल मसीह ने मत्ती रसूल को बुलाया तो वो बिला झिझक अपना सब कुछ छोड़कर यीशु अल मसीह की शागिर्दियत में चला गया और उसका शागिर्द बन गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सने तस्नीफ। स्टूडेंट्स, बाज़ उलमा मुक़द्दस मत्ती की अंजील की सने तस्नीफ का जो दुरानिया है वो 40 ईस्वी से लेके 140 ईस्वी तक का बताते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सुकूत यरूशलेम का वाक़या जो सन 70 ईस्वी में वक़ूअ पज़ीर हुआ, उसकी बाबत यीशु अल मसीह ने पेशगोई की थी, जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील और उसके 24वें बाब की 4 आयत में। यीशु अल मसीह ने कहा था कि ये शहर यानी यरूशलेम तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू इस वाक़े से पहले लिखी गई है, ना कि बाद आज़म। जबकि कुछ मुसन्निफ़ीन और कुछ स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि अनाजील में से मत्ती की अंजील वो अंजील है जो सबसे पहले लिखी गई और इसका सने तस्नीफ वो तकरीबन 50 ईस्वी बताते हैं। और बहुत सारे उलमा ने इस ख्याल को मुस्तरद करते हुए इसकी सने तस्नीफ को तकरीबन 60 से 70 ईस्वी जो है वो माना है और मेरे नज़दीक ये 60 से 70 ईस्वी के नज़दीक ही लिखी गई है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है मकसद तहरीर।
क्यों गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू लिखी गई। मत्ती रसूल ने अपनी अंजील उस सवाल के पस मंजर में लिखी जो यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा था कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो मत्ती रसूल के मुखातबीन बिलखुसूस यहूदी कौम थी। यीशु मसीह ने साफ तौर पर कहा कि वो मसीह मौदा है। क्या वो वाकई तौर पर अहद अतीक का अंबिया का बयान करदा मसीह है? अगर वो वाकई मसीह था तो यहूदी उसे क्यों ना पहचान सके, यहूदियों ने उसे क्यों ना कबूल किया, और उसने क्यों ना यहूदी बादशाहत को सरनो बहाल किया? क्या वो यहूदी बादशाहत के क़याम बख्शेगा? और अगर यहूदी कौम को क़याम बख्शेगा, उसकी बादशाहत को फिर से बहाल करेगा, तो सवाल पैदा होता है आखिर कब? तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये वो सवालात थे जिनका जवाब मत्ती रसूल अपनी गॉस्पेल में देता है। तो बुनियादी तौर पर मुसन्नफ इन्हीं सवालात को एड्रेस करता है अपनी गॉस्पेल में, और वो बताता है और साबित करता है अहद अतीक और उसकी पेशगोइयों से कि यीशु अल मसीह फिल हकीकत प्रॉमिस्ड क्राइस्ट है, और वो लॉन्ग वेटेड बादशाह हैं यहूदी कौम के। बतौर सबूत वो यीशु अल मसीह के नंबर 1 नस्बनामे को पेश करता है। फिर वो जिक्र करता है मजूसियों की आमद का, जो यौमे वलादतुल मसीह के मौके पर आए और उन्होंने बैतुलहम का दौरा किया और नजराने में उन्होंने तोहफे तोहाइफ अल मसीह को पेश किया। यरूशलेम में यीशु अल मसीह का शाहाना दाखिला, अक़वाम आलम की अदालत, आसमान की बादशाहत की बाबत उसके ज़ोरदार बयानात जो कि मत्ती के अंजील में कसरत से पाए जाते हैं बनिस्बत दीगर मुसन्नफीन के। हाँ, मत्ती रसूल ने अहद अतीक में से कम बेश 60 हवाला जात के इक़्तिसाबात अपनी अंजील में किए हैं, और यूँ हम देखते हैं कि लफ्ज़ बादशाही तकरीबन 50 मरतबा, जबकि अल्फाज आसमान की बादशाहत 30 मरतबा अंजील में आए हैं, वारिद हुए हैं, जिससे हम इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यीशु अल मसीह खुदा की बादशाहत के क़याम के बारे में किस कदर संजीदा थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कलीदी अल्फाज, की वर्ड्स। तो मत्ती की अंजील के कलीदी अल्फाज में से यीशु अल मसीह यहूदियों का बादशाह है, और नंबर 2 पूरा हुआ। ये स्टूडेंट्स कलीदी अल्फाज है जिनके वसीला से हम गॉस्पेल को समझ सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कलीदी आयात। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि कलीदी आयात जो हैं मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत से 23वीं आयत जो है वो कलीदी आयात है। लिखा है, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद का फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से है। उसका बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। तो दूसरी जो हमारे पास कलीदी आयत है मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत है। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया, बाज़ यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे पूछा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। सो स्टूडेंट्स, हमारी फाइनल जो आयत है वो है मत्ती की अंजील और उसका 28वां बाब, उसकी 18 और 20 आयत।
यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सो स्टूडेंट्स, दीज आर 3 की वर्सेस जो मत्ती की अंजील को, मत्ती को समझने में हमारी बड़ी मावनत करती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कलीदी अबवाब। सो पहला कलीदी बाब जो है वो पहला बाब है जिसमें यीशु अल मसीह के नस्ब नामे का इंदराज हम पाते हैं। यीशु अल मसीह की मौजज़ाना वलादत का जिक्र है और यीशु अल मसीह के शरई बाप यानी यूसुफ का जिक्र है जिसने उसे अडॉप्ट किया और शरई लिहाज से उसका बाप बना, ना कि जिस्मानी तौर पर। नंबर 2, 12वां बाप अंजील मत्ती का कलीदी बाप है जहाँ यहूदी कौम उसे बतौर अल मसीह रद्द करते हैं और उसकी मौजज़ाना कुव्वत को वो शैतान की कुव्वत से मंसूब करते हैं। इसी बात पे हम देखते हैं कि यीशु अल मसीह रद्द किए जाने के बाद तमसीलों में कलाम करना शुरू करते हैं ताकि सच्चाई यहूदी कौम से और गैर संजीदा लोगों से छुपी रहे। और अगला काम इसी बाब में हम देखते हैं कि यीशु अल मसीह ने अपनी खिदमत का अगला जो वक़्त और हिस्सा है खुसूसी तौर पर शागिर्दों की तालीम और तरबियत पर सर्फ किया। तो स्टूडेंट्स, ये मुख्तसर सा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का हमने जायज़ा लिया और यकीनन इसके वसीला से आपने बहुत सारी बरकत पाई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेसन को दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी इसके वसीले से बरकत पाए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें।